बच्चों नमस्कार दोस्तों। देखो बच्चों, आज मैं औसत से रिलेटेड दोस्तों मैं कुछ लाया हूं दोस्तों। आज मैं कुछ ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण दोस्तों मेरा फिर वीडियो लेट हो गया था दोस्तों। देखिए, आज मैं औसत में आने जाने से क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, इसमें एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक मेथड का यूज करूंगा दोस्तों, वो मेथड हमेशा यूज होगा। और एक मैं नियम बताता हूं दोस्तों, ये औसत में हमेशा यूज होता है। ठीक है, नियम क्या है दोस्तों, ये आप गौर करके देखिएगा। जो मैं नियम लिखता हूं, अगर वो पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नियम क्या कहता है दोस्तों? नियम कहता है कि अगर इधर 7 संख्याओं का योग लिखिएगा तो इधर भी 7 संख्याओं का योग होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों, डाटा का योग दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इधर भी योग तो इधर भी योग। इधर योग के मतलब, इधर अगर 8 संख्या का 8 डाटा का योग लिख रहे हैं दोस्तों, तो इधर भी 8 डाटा का योग होना चाहिए। 8 डाटा का योग होना चाहिए। ठीक है, 8 डाटा का योग होना चाहिए। इधर अगर 11 डाटा का योग लिख रहे हैं दोस्तों, तो इधर भी 11 डाटा का योग होना चाहिए। ये नियम है। अगर आप ये चीज समझ गए होंगे दोस्तों, तो आप बहुत बिंदास पूर्वक ये आप इसको कवर कर पाइएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या बोला दोस्तों, एक एवरेज में यूनिवर्सल नियम है दोस्तों। अगर इधर 7 संख्या का योग है तो इधर भी 7 संख्या का योग रहना चाहिए। अगर इधर 100 संख्या का योग है तो इधर भी 100 संख्या। हमेशा योग सबसे ज्यादा औसत में यूज होने वाला है दोस्तों। ठीक है, कैसे? दूसरा बात दोस्तों, और एक नियम चलता है। मैं इसमें एक नियम का यूज करूंगा दोस्तों, इस थोड़ा लाइन का यूज करूंगा। लाइन में क्या होगा दोस्तों, इधर हम लिखूंगा दोस्तों योग, इधर लिखूंगा टोटल, इधर लिखूंगा टोटल डाटा, और इधर लिखूंगा दोस्तों खंडित भाग। खंडित डाटा, इसका जोड़ने पर इधर डाटा आ जाना चाहिए। इधर लिखाएगा टोटल डाटा, इधर हम लिखूंगा खंडित डाटा। कैसे दोस्तों, जो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने नियम लिखा, यही नियम का मैंने इसमें यूज करूंगा। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे कहता है। जो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर ये बात मैंने जो बोला, अगर ये आप समझ गए होंगे, जानते हो, औसत में दोस्तों योग वर्ड हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर इधर 10 लड़का का उम्र है तो इधर भी 10 लड़का का उम्र होना चाहिए। अगर इधर 20 लड़का का उम्र टोटल उम्र है तो इधर भी टोटल उम्र 20 लड़का का होना चाहिए। अगर इधर 30 लड़का का टोटल उम्र है तो इधर भी 30 लड़का का टोटल उम्र होना चाहिए दोस्तों। अगर इस वर्ड के आप समझ गए होंगे दोस्तों, तो करीब करीब दोस्तों 60% से 70% एवरेज इसी आधारित पर रहता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, मैंने इसका फर्स्ट मेथड से भी बनाऊंगा, सेकेंड मेथड से भी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, क्रिकेट टीम में 10, हाँ तीसरा बात और है नियम दोस्तों, औसत का जो मान जो रहता है दोस्तों हमेशा बराबर होती है। औसत मान हम पहले ही लिखा दिए दोस्तों, औसत का मान प्रत्येक डाटा के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, औसत का अर्थ हमेशा एक डाटा का मान बताता है। मैंने 2 नियम बोला दोस्तों। क्या बोला? औसत में प्रत्येक डाटा का मान बराबर होना चाहिए। औसत का अर्थ एक डाटा का मान बताता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पढ़ता हूं, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। औसत के मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ मैं फिर बोलता हूं, औसत के मतलब हो गया एक क्रिकेट की उम्र 30 वर्ष है, तो बताइए कि उसमें 10 सदस्य है दोस्तों क्रिकेट के, तो बताइए कि 300 उम्र हो जाएगा। औसत के मतलब एक होगा, यहाँ औसत लिखा रहेगा दोस्तों, जैसा ही उसका हम आता समझ में, एक क्रिकेटर का मान, एक क्रिकेटर की उम्र 30 वर्ष है, तो 10 क्रिकेटर की उम्र 300 हो जाएगा। चलो ये बाद में हो गया। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष
बढ़ जाती है तो कप्तान की आयु क्या होगा। देखो दोस्तों कैसे कैसे लिखूंगा, इधर लिखूंगा टोटल भाग, इधर लिखूंगा खंडित भाग, खंडित डाटा। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है दोस्तों, डाटा ऊपर लिखना है 10 और औसत नीचे लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि अपन को औसत निकालने पूछ रहा है, उम्र निकालने पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डाटा ऊपर लिखना है, औसत वाला वैल्यू नीचे लिखेंगे। 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। बहुत अच्छी बात है। एक उसके साथ कप्तान कैप्टन शामिल हो गया दोस्तों, एक उसके साथ कैप्टन शामिल हो गया, इसी का उम्र पूछ रहा है दोस्तों। फिर बोल रहा है कैप्टन शामिल कर लेने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले 10 था 30 था दोस्तों, इसको एक कैप्टन को शामिल करने से एक 30 की जगह पर 31 हो जाता है, साफ लिखा हुआ है दोस्तों। 30 की जगह पर औसत 31 हो जाता है। अब बाकी रहा समस्या टोटल डाटा, तो टोटल डाटा है कितना हो गया, 10 1 11। तो अपन लिखेंगे दोस्तों 10 1 11, यही मैंने लिखा दोस्तों। इधर लिखाएगा लाइन के बायां साइड लिखाएगा टोटल डाटा। इसमें दोस्तों दो तरह के बात होता है दोस्तों। अभी एक कितना लोग टीचर बताते हैं डेविएशन का मेथड भी बताऊंगा दोस्तों। थोड़ा इसमें टाइम लगूंगा, लेकिन आगे अगर आप एक बार समझ जाएगा दोस्तों तो मैं आशा करता हूँ कि पहला मेथड से न समझिएगा दूसरा मेथड बना दिया, दूसरा मेथड से न समझिए तीसरा मेथड में बना दीजिएगा। कैसे, जैसे चलिएगा आप खाली ध्यान दे लेगा। मैंने इधर टोटल डाटा लिखा, इधर खंडित भाग लिखा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अपन को कैसे क्या समझना है, ये ध्यान दीजिएगा। टोटल डाटा इधर क्या होता है दोस्तों, आप एक जो मैंने भाषा बोलने जा रहा हूं दोस्तों, सभी के घर में मैनुअली यूजुअल होता है, यूज होता है दोस्तों। कैसे, जो आप बताइए, घर में एक 4 बच्चा है दोस्तों और एक माँ रहती है, तो खाना जो बनाता है दोस्तों, रोटी जो शाम को बनता है, किसी का भी घर हो, किसी भी परिवार हो, तो एक अनुमानित रोटी बनता है। क्योंकि 4 आदमी रहता है दोस्तों, तो उससे पता चल जाता है कि फलना 3 रोटी खाता है, कोई भाई आप 5 रोटी खाता है, कोई भाई 8 रोटी खाता है, कोई भाई 9 रोटी खाता है दोस्तों। उसके हिसाब से दोस्तों घर में एक आंकड़ा ही लगा के खाना रोटी तैयार होता है दोस्तों। आप ये गौर कीजिएगा। पहला बात, एक माँ है दोस्तों जो घर में जो रोटी बनाता है दोस्तों, एक हिसाब से बनाती है। कोई 2 रोटी खाने वाला है, कोई 5 रोटी खाने वाला है, कोई 8 रोटी खाने वाला है, उसके हिसाब से घर में खाना बनता है दोस्तों। अब मान लिया जाए दोस्तों, आप इस बात समझिएगा कैसे, घर में जो माँ जो रोटी बनाया है दोस्तों और उसको ख़त्म करना है तो कैसे होगा जब बताइएगा। जैसे एक माँ ने क्या किया था कि 4-4 रोटी के हिसाब से खाना बनाया घर में, 4-4 रोटी के हिसाब से खाना बनाया घर में, और एक भाई ने आया वो 6-6 रोटी खा लिया, तो दूसरा भाई को कम पड़ जाएगा। आप गौर करके देखिएगा, यही जो मैं भाषा बोल रहा हूँ दोस्तों, यही मैंने इसमें यूज करूँगा। इसी का डेविएशन बोलता है दोस्तों। डेविएशन के मतलब जीरो, जीरो के मतलब जो माँ ने रोटी बनाया है दोस्तों, इसको हमको खत्म करना है दोस्तों, ठीक है। कैसे दोस्तों, जो ध्यान दीजिएगा, एक माँ ने खाना बनाया दोस्तों, 4-4 रोटी के हिसाब से दोस्तों खाना बनाया। एक माँ ने घर में 4-4 रोटी के हिसाब से खाना बनाया। एक भाई ने भूखल आया शाम को, वो उसको भी खाना था 4 रोटी, लेकिन उधर से आया दोस्तों वो 8 रोटी खा लिया या 6 रोटी खा लिया, वो अपना हिस्सा से ज़्यादा खा लिया दोस्तों। तो दूसरा जो आदमी बचा दोस्तों उसको कम खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका हिस्सा वो दूसरे आदमी ने खा लिया जो भूखा था दोस्तों। सेम टू सेम दोस्तों हम यही नियम इसमें अप्लाई करेंगे दोस्तों। इसका मैं बताता हूं दोस्तों। इधर एक माँ है दोस्तों, इधर मैंने एक लॉजिक बता रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, यही लॉजिक मैं यूज करूंगा। इधर एक माँ है दोस्तों, इधर एक पुत्र है दोस्तों, ठीक है। माँ ने खाना बनाया दोस्तों, 11 आदमी को खाना बनाया है। माँ ने कितने आदमी को खाना बनाया है? 11 आदमी को खाना बनाया है दोस्तों। और एक रोटी एक आदमी को 31 रोटी के हिसाब से खाना बनाया है माँ ने, ठीक है। आप समझिएगा गौर से दोस्तों, इसका एक विधि नहीं दोस्तों,
कईयों विधि है, दो कम से कम 3-4 मेथड इसका है, ठीक है। तो देखिएगा, एक मान दोस्तों 11 डाटा का मतलब होगा दोस्तों 11 पुत्र के खाना बनाया, प्रत्येक पुत्र 31 रोटी, औसत के मतलब होगा दोस्तों प्रत्येक पुत्र के लिए 31 रोटी के हिसाब से खाना बनाया है। माने 11 पुत्रों के लिए 31 रोटी के हिसाब से खाना बनाया। अब इधर देखिए, इधर क्या किया कि 10 लड़का है, जो 10 को खाना चाहिए था 31, लेकिन ये खाया है 30 रोटी खाया है दोस्तों। खाना बना है 31 रोटी के हिसाब से, ये खाया है 30 रोटी खाया है। अब इसका जो जूठा जो छोड़ दिया दोस्तों, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नियम बताता है दोस्तों, ये टोटल वाला भाग इसको हमको खत्म करना है, तो इसका जो जूठा छोड़ दिया दोस्तों, तो इसी को ना खाना पड़ेगा। आप ये समझ रहे हैं मेरे बात को? थोड़ा हम इसमें टाइम लेंगे दोस्तों, आप ये समझ जाइएगा। घर में यूजुअली अगर 2 भाई के खाना के हिसाब से 6-6 रोटी खाना बना है दोस्तों, एक भाई 6-6 रोटी खाना बनाया, टोटल 12 रोटी है। एक भाई ने 8 रोटी खा लिया, तो क्या आपको भी 6 ही रोटी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 रोटी। अगर एक भाई ने 6-6 रोटी के हिसाब से खाना बनाया है दोस्तों, टोटल 12 रोटी हो गया। अगर एक भाई ने अगर कम खाना खाया होगा, तो दूसरे को ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि घर का रोटी खत्म करना है दोस्तों। रोटी ये नहीं कि रोटी बचाना नहीं है, यही तो डेविएशन होता है। डेविएशन के मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको जीरो बनाना पड़ता है, इसको जीरो बनाना पड़ता है। आप समझिए, एक ही आदमी ने 6-6 आदमी के खाना बना, 6-6 रोटी के हिसाब से खाना बना दोस्तों। एक आदमी अगर कम खा लिया दोस्तों, तो दूसरे आदमी को ज्यादा खाना पड़ेगा। अगर एक ही आदमी ने ज्यादा खा लिया दोस्तों, तो दूसरे आदमी को कम खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको मेरे को खत्म करना है दोस्तों। बस हो गया दोस्तों। कैसे? जे ध्यान, सभी लोग के दोस्तों 31 रोटी के हिसाब से खाना बना था दोस्तों। 31 रोटी के हिसाब से खाना बना था, लेकिन ये आदमी ने 30 रोटी खाया दोस्तों। इसने जूठा छोड़ दिया। जूठा कितने छोड़ा दोस्तों? एक ही आदमी ने 1 रोटी जूठा छोड़ा दोस्तों, तो 10 आदमी को 10 रोटी जूठा छोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, 10 रोटी जूठा छोड़ दिया दोस्तों। आई वाला 1 से यहाँ भागा देंगे दोस्तों, क्योंकि ये औसत है दोस्तों, तो ये भी औसत होना चाहिए। तो कितना हो गया? 30 और 10 31 और 10 कितना हो गया? 41। यही आंसर हो गया दोस्तों, ठीक ना? ये मैंने कहाँ से कैसे किया दोस्तों, आप दिमाग लड़ाइए। 31 रोटी के हिसाब से खाना बना था, 30 रोटी खाया, यानी एक ही आदमी ने 1 रोटी जूठा छोड़ा दोस्तों, तो 10 आदमी ने 10 रोटी छोड़ दिया, 10 रोटी कम खाया दोस्तों। तो इसका जूठा छोड़ा, इसको खत्म करना है, क्योंकि इसको खाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये रोटी को अपन खत्म करना है। 31 रोटी प्रत्येक आदमी के हिसाब से खाना बना था दोस्तों। आप दिमाग लड़ाइए घर, आप थोड़ा अपने ऊपर सोचिए कि हम 2 गो भाई हैं, 12 रोटी बना दोस्तों, तो आप कम खाइएगा तो दूसरा को ज़्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि घर का रोटी खत्म करना। तो यही मैंने ये टेक्निक यूज किया दोस्तों, ये रोटी को खत्म करना है। ये आदमी ने 31 रोटी के हिसाब से खाना बना था दोस्तों, 30 रोटी खाया, तो एक रोटी जूठा छोड़ दिया। एक रोटी जूठा जो, तो इसका जूठा एक रोटी छोड़ा दोस्तों, इसको खाना पड़ेगा। तो 30 रोटी 31 रोटी ये भी खाएगा, 31 रोटी भी खाया, और इसका जूठा जो एक रोटी छोड़ा जो दोस्तों, तो इसको भी खाएगा। यानी कितना खा लिया? 10 रोटी इसका जूठा छोड़ा खाया, 31 रोटी पहले वाला, 31 और 10 41 रोटी इसको खाना पड़ेगा दोस्तों। यानी 41 बरस हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, पहला मेथड हो गया। ये मेथड दोस्तों हम सभी में यूज करूंगा। कैसे? चलो, ये यूज नहीं समझे दोस्तों, अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड से दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर हो गया दोस्तों, अगर ये आप में से ऑप्शन नंबर हो गया सी हो गया दोस्तों। चलिए, अब मैं ये डाटा का यूज करता हूं दोस्तों। जैसे जैसे बोलेगा दोस्तों लैंग्वेज के अनुसार, ये बहुत भारी नहीं, अगर आप थोड़ा सा समझ जाइएगा तो खत्म हो जाएगा। चलिए, दूसरा यूज करता हूं दोस्तों। कैसे? ये मैंने लिखा योग डाटा नहीं, हम 7 संख्या का डाटा नहीं लिखूंगा, हमेशा 7 संख्या का योग लिखूंगा, 8 संख्या का योग लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये क्रिकेट टीम की 10 सदस्यों की औसत आयु
30 वर्ष है दोस्तों। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है दोस्तों। तो आप इसमें दिमाग लड़ाइए कितना हो जाएगा। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। तो 10 सदस्यों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर 10 सदस्यों का योग 10 सदस्यों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 गुने 30 300। एक सदस्य का उम्र 30 बरस है दोस्तों, तो 10 सदस्यों का उम्र 300 बरस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, 10 लड़का के साथ एक कैप्टन आ गया दोस्तों। तो कितना हो गया, 10 सदस्य, कैप्टन की उम्र मालूम नहीं हो गया दोस्तों, कैप्टन की उम्र मालूम नहीं हो गया। तब इधर हो गया 10 लड़का इधर हो गया दोस्तों, एक आया 11, तो इधर 11 संख्या का योग लिखे दोस्तों, तो इधर भी 11 संख्या का योग होना चाहिए। कैसे, जिसमें साफ बोल रहा है दोस्तों, ये कैप्टन की उम्र आने से 1 बरस बढ़ जाता है। तो पहले 10 था दोस्तों, अब हो गया 11। तो 11 ना, पहले था 30 बरस था, पहले पहले 31 बरस था दोस्तों ना, पहले 30 बरस था दोस्तों, पहले 30 बरस था, तो अब हो गया 31 बरस। तो 31 कितना हो गया दोस्तों, इतना हो गया। क्योंकि 10 संख्या इधर 11 संख्या का योग लिखा दोस्तों, तो इधर भी 11 संख्या का, अभी मैंने क्या बोला, इधर 11 संख्या का योग, तो इधर भी 11 संख्या, इधर मैंने 11 संख्या का योग लिखा। बोलो बोलो कैसे, 10 संख्या क्रिकेटर हो गया दोस्तों, आए गो आया कैप्टन, तो इधर 11 हो गया। अब साफ बोल रहा है दोस्तों, 1 बरस बढ़ जाता है। तो पहले 30 बरस था दोस्तों, अब हो गया 31 बरस। पहले खिलाड़ी था 10, अब हो गया 11। अब इसको गुना करो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 301 से 1 पे गुना करिएगा 3, 1 4, 3 की 3 घटाइएगा दोस्तों, तो ये हो गया 41 बरस। दोनों स्थिति में दोस्तों, अगर ये समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप ये समझिए, ठीक है ना। 11वां लड़का एक ही ना आया, हाँ, तो 11वां कितना उम्र वाला आया दोस्तों मालूम नहीं था, तो उसको अपन एक समान लिए। आइए मैंने बराबर कर दिया 11 संख्या का योग, तो इधर भी मैंने 11 संख्या का योग लिखा। अगर इधर 12 संख्या का योग रहेगा, तो इधर भी 12 संख्या का योग रहेगा। 12 संख्या का योग दोस्तों, आप 2-3 तरह, कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि 9 से 12 संख्या का योग लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 संख्याओं का योग प्लस 3 संख्याओं का योग 12 संख्या हो गया। कभी कभी 12 संख्या का योग ऐसे भी लिखना पड़ेगा दोस्तों, 11 संख्या का योग, एक ब्राह्मण रहेगा उसको भी जोड़ देगा, तब 12 संख्या का, तो वही चीज बना हुआ। ये 10 बरस का 10 सदस्यों का योग लिखा दोस्तों, एक 11वां का उम्र लिखा, तो 11 सदस्यों का उम्र हो गया। इधर 10 सदस्यों का उम्र था दोस्तों, एक हो गया 11वां हो गया, तो इधर 11 सदस्यों का योग, तो इधर भी मैंने 11 सदस्यों का योग लिखा दोस्तों। क्यों, क्योंकि औसत का अर्थ होता है दोस्तों एक खिलाड़ी का उम्र 31 वर्ष हो गया, तो 11 खिलाड़ी का उम्र 11 गुने 31 हो गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं सॉरी माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा टाइम लिया। अगर आप इतना अच्छा से नहीं समझ गए हो दोस्तों, तो एक विधि और है दोस्तों, ठीक है। इसका बहुत विधि है दोस्तों, सर अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये मेथड समझ जाइए, तो आपको कैसे नो हिसाब रहेगा दोस्तों, आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ दोस्तों, तीसरा ये हो गया। दूसरा मेथड दोस्तों ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया। फर्स्ट मेथड दोस्तों, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड हो गया दोस्तों। थर्ड मेथड हो गया, पहले थर्ड क्या बताता है, पहले उम्र 30 बरस का दो 30 बरस का था। कहने का मतलब हो गया, औसत आयु में 1 बरस बढ़ जाता है दोस्तों। तो पहले 10 लड़का था, एक कैप्टन 11 आ गया, औसत उम्र में बढ़ने से मतलब हो गया दोस्तों 10 में नहीं बढ़ा है, बल्कि 11 में बढ़ गया है दोस्तों। तो आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं दोस्तों, 11 गुने 1। बोलो 11 कहाँ से लाएं, तो पहले 10 लड़का था, अब 11 हो गया, 1 बढ़ रहा है, ठीक है।
तो एक बढ़ रहा है, तो एक आदमी एक सदस्य में एक बरस बढ़ रहा है दोस्तों, तो 11 सदस्य में 11 बरस बढ़ जाएगा। तो 30 प्लस 11 हो गया 41 बरस। इसको बहुत विधि है दोस्तों, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड रहेगा ये, चाहे ये चाहे ये, इसमें कोई नियुक्ति हो जाने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाता है, तो नए कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात करें। कोई बात नहीं दोस्तों, छो कर्मचारी पहले सा था दोस्तों, एक कर्मचारी और आ गया 7 कर्मचारी। अब बाएं साइड हम 7 कर्मचारी का योग लिखेंगे दोस्तों, तो दाएं साइड भी 7 कर्मचारी का योग होना चाहिए। अगर बाएं साइड हम 7 कर्मचारी की उम्र का योग लिख रहे हैं दोस्तों, तो दाएं तरफ भी 7 कर्मचारी का ही योग होना चाहिए। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो, छो कर्मचारी, एक कर्मचारी की उम्र 37 वर्ष है दोस्तों, तो छो कर्मचारी की उम्र कितना हो जाएगा, 6 गुने 37। एक कर्मचारी और आया दोस्तों, उसकी उम्र कितना है ना है दोस्तों मालूम नहीं है, उसको मैंने मान लिया 1 से। तो ये छो कर्मचारी के उम्र ये हो गया 7वां कर्मचारी, यानी टोटल हो गया 7 कर्मचारी की उम्र। तो इधर भी 7 कर्मचारी होना चाहिए दोस्तों, 7। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, 2 वर्ष कम हो जाता है आने से, औसत आयु में 2 वर्ष कम हो जाता है दोस्तों। पहले था 37 दोस्तों, अब हो गया 35। अगर इतना भी अगर आप समझ में नहीं आइएगा दोस्तों, ये एकदम लैंग्वेज के अनुसार है दोस्तों। मैंने क्या बोला था, औसत में एक चीज बहुत अच्छा से योग बराबर करने की कोशिश, कैसे भी हिसाब औसत कराएगा दोस्तों, उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको गुना करता हूँ दोस्तों, तो देखिएगा कैसे क्या होता है जी। 7 42 हो गया, 42 के 2 हाथ में 4 छोटिया 18 4 22 1 से 5 हो गया दोस्तों, 7 5 35 7 21 4 25 हो गया, 7 21 4 25 हो गया। तो इधर इसको घटाइएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 7 5 35 7 35 35 और 21 3 24 ना होगा, 24। तो एक से बराबर कितना हो गया, 245 222 हो गया, यानी कितना हो गया, 23 बरस। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था दोस्तों। अब अब इधर हम इसका भी ई वाला यूज कर रहा हूँ, इधर लिखूंगा दोस्तों टोटल भाग टोटल डाटा, और इधर लिखूंगा दोस्तों खंडित डाटा। खंडित डाटा इसको जोड़ने पर इधर आ जाना चाहिए, जैसे जैसे वो छो कर्मचारी की औसत आयु दोस्तों 37 वर्ष है, एक कर्मचारी आव आ गया, तो छो ऊपर था, एक कर्मचारी आव आ गया, और नए के कर्मचारी की उम्र बोल रहा है दोस्तों। अब इधर 37 था दोस्तों, आने से औसत उम्र कम हो गया दोस्तों, कितना कम हो गया, 2, तो इधर हो गया 35, इधर हो गया 6 1 7 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा दोस्तों, कैसे, जी ध्यान दीजिएगा। देखिए, इधर वाला पोर्शन दोस्तों माँ को बोलते हैं, और इधर वाला पोर्शन दोस्तों पुत्र का रहता है दोस्तों। देखो, माँ ने दोस्तों खाना बनाया था 35 रोटी के हिसाब से दोस्तों। अब दिमाग लड़ाइए, माँ ने खाना बनाया था 35 रोटी के हिसाब से, अब बच्चे लोगों ने खा लिया 37 रोटी के हिसाब से दोस्तों, छो ने, तब जो जो बेचारा जो बचा है दोस्तों, उसको कम पड़ जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा से कम पड़ जाएगा। कैसे, जो दिमाग 35 रोटी के हिसाब से खाना बना था दोस्तों, और उधर से भूखा लाया, और छो पुत्र ने 37 रोटी के हिसाब से खा लिया, यानी 2 रोटी ज़्यादा खा लिया दोस्तों, तो उसको उतना कम खाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसका हिस्सा ये ने खा लिया। टोटल है 35 रोटी के हिसाब से 37 रोटी खा लिया है, तो 6 दूनी 12 हो गया दोस्तों। 101 से भागा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 1 था दोस्तों, यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 से भागा देते, यहाँ 3 रहता तो 3 से भागा देते दोस्तों, ठीक है। तो 35 में से 12 घटाएगा दोस्तों, तो 23 बरस। ऐसे भी दोस्तों 23 बरस आ रहा, दोनों स्थिति में दोस्तों 23 बरस मैंने लिखा, ठीक है।
इधर आप लिखिएगा टोटल भाग, इधर लिखना है खंडित डाटा लिखना है दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला दोस्तों वैसे वैसे इसका भी 2 मेथड से बताऊंगा दोस्तों। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनके औसत आयु 28। देखो दोस्तों, भले ये उम्र दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, लेकिन अपन रोटी का डाटा मान के बनाएंगे दोस्तों। वो जो मैंने बीच में लाइन ड्रा करता हूँ दोस्तों, मैं रोटी के मान के हिसाब से बनाता हूँ। भले उम्र कुछ भी रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिसे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें दोस्तों। इसका पहले दोस्तों अपन फर्स्ट मेथड से बनाएंगे दोस्तों, फिर अपन दोनों मेथड से बनाएंगे दोस्तों। जैसे इच्छा जैसे बना लीजिएगा, ठीक है। इधर दोस्तों, इधर लिखते हैं दोस्तों टोटल भाग, टोटल डाटा। इधर लिखते हैं दोस्तों खंडित डाटा। क्यों? क्योंकि इसके जोड़ने पर इधर आ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसमें जा रहा है दोस्तों 10 व्यक्ति की औसत आयु कितना है दोस्तों? 10 व्यक्ति की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। इधर इसीलिए दोस्तों क्योंकि इसमें एक व्यक्ति चला गया दोस्तों, तो 10 व्यक्ति था, एक व्यक्ति चला गया दोस्तों, तो बचा 9। तो 9 का औसत कितना लिखा? तो यहाँ साफ लिखा रहा दोस्तों 1 वर्ष बढ़ गया। पहले था 28 दोस्तों, अब हो गया 29। हमको इधर इधर वाला जोड़ के दोस्तों हमको कितना करना है? 10 बनाना है। 9 डाटा ही, 1 डाटा ही, 9 व 1 10। इधर हो गया, दोनों सेम के सेम रहना चाहिए दोस्तों। इधर टोटल डाटा, इधर खंडित डाटा, इसको जोड़ने पर इधर आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये अपने आप समझ में देखो दोस्तों कि बात सही बात है कि नहीं। एक घर में 2 भाई है, 2 बहन है, 28 रोटी के हिसाब से खाना बना दोस्तों। 2 भाई ने 29 रोटी के हिसाब से खाना खा गया, तो तुम लोग के बचेगा जो हिस्सा कम ना पड़ेगा? कम पड़ेगा दोस्तों। ज्यादा खा लेगा दोस्तों तो कम खाना हिस्सा कम पड़ जाएगा। अगर दूसरे भाई ने कम खाया दोस्तों तो तुमको ज्यादा खाना पड़ेगा दोस्तों। यही चीज में मैंने यूज कर रहा हूं दोस्तों। देखो इधर माने, इधर 10 पुत्र के हिसाब से दोस्तों, औसत का मतलब होता है 1। औसत का मतलब होता है दोस्तों उसकी माँ ने 1 पुत्र के हिसाब से दोस्तों 28 रोटी बनाया था। रोटी कितना था दोस्तों? 28 रोटी के हिसाब से बना था दोस्तों। 9 पुत्र भूखा लाया और 29 रोटी खाना शुरू कर दिया। तो 29 रोटी, एक इसका अर्थ हो गया दोस्तों, एक पुत्र ने 29 रोटी खाया, 29 रोटी खाया, तो 9 पुत्र ने 29 ने यानी एक रोटी ज्यादा खा गया दोस्तों। एक रोटी ज्यादा खा गया दोस्तों, तो इसको 1 रोटी कम पड़ जाएगा, इसको कम खाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको कम खाना पड़ेगा दोस्तों, तो कितना हो गया? 28 में से 1 गया, 28 1 रोटी ज़्यादा खा लिया ना, तो 9, यानी 28 रोटी के हिसाब से खाना बना दोस्तों। एक रोटी 29 रोटी खा लिया तो ज़्यादा खा रहा है, तो इसको कम खाना पड़ेगा दोस्तों। 28 रोटी से कम खाना पड़ेगा 1। तो कितना हो गया दोस्तों? 28 में से 9 गया 19, यानी इसको 19 रोटी खाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि बोलो कि ऐसे क्यों खा लिया? क्योंकि इसका हिस्सा ज़्यादा ही खा लिया, इसीलिए इसको कम पड़ गया। 28 में से कम ही खाना पड़ेगा। अगर ये कम खाना पड़ता दोस्तों तो इसको ज़्यादा खाना पड़ता, ये कम खाता तो इसको ज़्यादा खाना पड़ता, क्योंकि रोटी को ख़त्म भी करना है। हो गया। चलो, इसमें नहीं समझ में आया दोस्तों, फिर दूसरा मेथड मैं यूज करता हूँ। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों? अगर इधर दूसरा मेथड दोस्तों, इधर अगर टोटल योग लिख रहे हैं दोस्तों, तो इधर भी टोटल योग होना चाहिए। मतलब अगर इधर 11 डाटा का योग लिख रहे हैं तो इधर भी 11 डाटा का योग रहना चाहिए। कैसे? जब देखता हूँ देखो, 10 व्यक्ति है दोस्तों, तो 10 व्यक्ति की उम्र कितना होगी? क्योंकि मैंने बताया था कि औसत का अर्थ 1 होता है, यानी एक व्यक्ति की उम्र 28 वर्ष है, तो 10 व्यक्ति की उम्र हमेशा योगे बराबर होता है, हमेशा योगे बराबर है, तो 28 हो गया दोस्तों, ठीक है। एक व्यक्ति ने चला गया, 10 में से एक व्यक्ति चला गया दोस्तों, कितना उम्र लेके गया मालूम नहीं, लेकिन जाने वाला के हटा दो, घटाया जाता है दोस्तों, 1 वर्ष हो गया दोस्तों। अब ये हो गया दोस्तों 9 व्यक्ति का उम्र, क्योंकि एक व्यक्ति जो चला गया उसको घटा दिए, तो ये 9 व्यक्ति का उम्र हो गया दोस्तों
इधर भी 9 व्यक्ति का उम्र, तो इधर भी 9 व्यक्ति का उम्र दोस्तों। ठीक है, इधर 9 व्यक्ति का उम्र। ये बोल रहा है 1 वर्ष बढ़ गई, पहले 28 था दोस्तों, अब हो गया 29। तो अब इसको 29 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसको दोस्तों 28 दहूँ 280 माइनस 1 9 81 के एक हाथ में 8 9 दूनी 18 और 8 26 18 8 26। तो इसको x में से घटाइएगा दोस्तों, x में से घटाइएगा तो कितना आएगा। बस इधर मैंने क्या लिखा दोस्तों, 9 डाटा का योग, तो इधर भी मैंने लिखा 9 डाटा। हमेशा दोस्तों ये चीज से अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ, अगर इधर 9 संख्या का योग लिखिएगा तो इधर भी 9 संख्या का योग लिखना पड़ेगा। अगर इधर 12 योग खाली सिर्फ खाली योग चलता, अगर इधर 13 संख्या का योग लिख रहे हैं दोस्तों तो 13 संख्या बहुत तरह हो सके। 11 संख्या का योग लिखें, फिर 2 संख्या का योग लिखें, शामिल कर तो भी 13 संख्या का योग हो गया। अगर एक तरफ 13 संख्या का योग है, उसमें 2 संख्या का योग हटा दिए तो 11 संख्या का योग बचेगा। तो वही चीज तो की है, पहले था 10 संख्या का योग, एगो संख्या घटा दिए तो बचा 9 संख्या। ये 9 संख्या का योग है तो ये भी 9वें संख्या का योग हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा इसमें गुना करना पड़ता है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये उम्र है जरूर दोस्तों, लेकिन अपन इसको रोटी के हिसाब से बनाया हूँ। आप इसको खुद समझ सकते हैं कि 28 रोटी के हिसाब से खाना बनाया, 29 रोटी खा रहा। तो अगर आप एक ही समझ में भाषा में समझो ना बात, घर में चारों रोटी बना, चारों भाई बैठा हुआ है और खाना हिसाब से बना था। अब मम्मी ने 2 आदमी को रोटी को ज़्यादा परस दिया तो जो बाकी बचा उसको कम नहीं परसेगा, ज़्यादा पड़ जाएगा तो कम खाना पड़ेगा दोस्तों। किसको, जो बच्चा बच रहा है, जो बच्चा बच रहा है दोस्तों उसको कम खाना पड़ेगा। जैसे जैसे बोलेगा दोस्तों वैसे वैसे मैं इसको डाटा सेट करूँगा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्ति डाटा ऊपर आता है दोस्तों, 20 व्यक्ति है, 20 व्यक्ति की औसत आयु कितना है, 25 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या बोल रहा है दोस्तों, 20 वर्ष औसत आयु 5 व्यक्ति और शामिल हो गया, 5 व्यक्ति और शामिल हो गया, कितना उम्र वाले, 20 वर्ष वाले। तो मैंने इधर क्या लिखा दोस्तों, इधर टोटल भाग लिखा था है, इधर खंडित भाग। तो 20 5 25 इधर हो गया 25। यही बोल रहा है दोस्तों, शामिल हो दिया जाए तो अबरी इधर वाला पूछ रहा है दोस्तों, अबरी इधर वाला पूछ रहा है। इधर वाला अर्थ हो गया दोस्तों, इधर वाला के अर्थ हो गया दोस्तों, एक रोटी एक आदमी ने एक, इसका अर्थ हो गया दोस्तों, आप बहुत अच्छा से समझिएगा। इसका अर्थ हो गया, पहले इधर वाला रहता था दोस्तों, माँ खाना बनाता था, लेकिन अबरी ने पुत्र ने माँ को कितना रोटी बनाया है, किस हिसाब से बनाया दोस्तों, वो नहीं दिया हुआ है कि माँ ने कितने हिसाब से रोटी बनाया है। इधर वाला अबरी रोटी ही गायब है दोस्तों, तो इसे यह ज्ञात करना है दोस्तों कि माँ ने कितने हिसाब से खाना बनाया था सभी बच्चों के लिए दोस्तों। ठीक है, तब इसमें आप औसत का अर्थ होता है दोस्तों, प्रत्येक पुत्र को बराबर बराबर रोटी खाना है, प्रत्येक को बराबर बराबर खाना है दोस्तों। तब इसमें आप दिमाग लड़ाइए, जो काटता है ऊपर दोस्तों डाटा को काट लीजिए। 5 20 हो गया, इधर 1 बचा, इधर 5 25 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे इसको अपन बना सकते हैं। इसको एक दूसरे मेथड भी अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो इसको देखो, इसको टोटल कैसे निकाल रहे हैं। एक ही आदमी को 25 रोटी खाना था तो 4 रोटी खाया, 25 रोटी खाना था एक ही आदमी, लेकिन 4 आदमी खाया तो 25 चौका 100 हो गया दोस्तों, 25 गुने 100। इधर खाना था 20 रोटी दोस्तों, तो एक ही आदमी खाया तो 20 गुने 1। ठीक है, अब ई वाला इधर टोटल 5 था दोस्तों, यही टोटल को 5 से भागा देना पड़ेगा। अब बोलो 5 से क्यों 5 से भागा देने का मतलब, डायरेक्ट बोल रहा है कि प्रत्येक लिखा है सबकी औसत आयु, सबकी औसत आयु का मतलब सबके बराबर बराबर कितने रोटी के हिसाब से खाना बना था, सभी के लिए कितने ही रोटी के हिसाब से खाना बना था दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको भागा दीजिएगा दोस्तों, तो भागा दे सकते हैं कैसे, जो
देखिए, चलो इसको 25 चौका 100 हो गया, ऐसे भी भागा दे सकते हैं। आई 120 हो गया, भागा दीजिएगा दोस्तों, तो 120 बटा 24, 24 पचे, यानी माने 24 रोटी के हिसाब से खाना बनाया था दोस्तों। माने कितने रोटी के हिसाब से बनाया था खाना? 24 रोटी के हिसाब से खाना बनाया था। 24 रोटी के हिसाब से खाना बनाया था दोस्तों, ठीक है। 24 रोटी के हिसाब से खाना बनाया था। ये पहला मेथड हो गया दोस्तों। दूसरा मेथड हो गया दोस्तों, माने 24 रोटी के हिसाब से खाना बनाया। अब चलते हैं, दूसरा मेथड है दोस्तों। दूसरा मेथड औसत में क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक की राशि बराबर बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए खाने के लिए दोस्तों, अगर कहीं कहीं आप नहीं देखे हैं, हाँ स्कूल में देखते होंगे, 4 स्टूडेंट बैठ जाता है, कोई 8 रोटी लाया, कोई 5 रोटी लाया, कोई 6 रोटी लाया, कोई 4 रोटी लाया, तो आप उसको सब रोटी को बराबर बराबर करना है दोस्तों। तो आप कैसे कीजिएगा? चारों रोटी को मिक्स करके, और चारों रोटी को मिक्स करके काउंट करना पड़ेगा कि कितने रोटी टोटल हुआ, और जितने आप समूह में बैठे हैं उतने रोटी उतने आदमी से भाग देना पड़ेगा, तभी आप बराबर बराबर। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, बराबर बराबर निकालने के लिए एक ही तरीका है, भाग दिया जाता है, ठीक है। तो भाग दिया जाता है दोस्तों, तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड ऐसे भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड कैसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल व्यक्ति की आयु पूछ रहा है ना, टोटल व्यक्ति की आयु पूछ रहा है, तो कितना हो गया? 25 बरस है। 20 व्यक्ति की औसत आयु, 20 व्यक्ति की औसत आयु कितना हो गया? 25 हो गया। 5 और 5 व्यक्ति की औसत आयु 20 वर्ष हो गया दोस्तों। तो टोटल पूछ रहा है, तो यानी औसत के मतलब होता है दोस्तों एक, यानी एक डाटा का मान 25। अच्छा ये काटता दीजिए, काट दीजिए। एक डाटा का मान 25 है दोस्तों, तो 25 डाटा का मान कितना हो गया? इसको, हाँ, इसको दूसरा मेथड और है दोस्तों। इसको दूसरा मेथड जैसे मेथड भी बोलते हैं। जैसे मेथड के मतलब होते हैं दोस्तों जूनियर सैटिस्फैक्ट्री मेथड होता है, मतलब छोटे से तुलना किया जाता है। इसको छोटे से तुलना किया जाता है। तो 25 और 20 में छोटा कौन है दोस्तों? 20 है। तो 20 से कितना अधिक है? ये 5 है। अब 5 से 5 गुने 4 से भागा दे दो दोस्तों। 5 गुने 4 से गुना कीजिए। अब बोल रहा है कि सबकी औसत, तो सबकी औसत कितना हो गया? ये 4 और 1 5 हो गया, 24 बरस। अगर छोटा से कंपैरिजन कीजिएगा दोस्तों, तो इसको जैसे मेथड भी बोलते हैं। जैसे मेथड का अर्थ होता है जूनियर सैटिस्फैक्ट्री मेथड होता है दोस्तों, मतलब छोटा वाला से तुलना किया जाता है कि कितना अधिक है। इसे कितना अधिक है दोस्तों? 5। तब 5 दोस्तों एक डाटा के नहीं, मतलब चारों डाटा में अधिक हो गया ना, चारों डाटा में अधिक हो गया, तो अपन चारों से गुना कर दिए, 5 गुने 5। अब बोलो 5 से क्यों भागा दिए दोस्तों? बोल रहा है सबकी औसत होना चाहिए। तो सबकी औसत के मतलब टोटल व्यक्ति कितना हो गया? 4 1 5 है ना, हुआ 5 से भागा दिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, वैसे वैसे सेट किया करो। दोनों स्थिति में ऑप्शन नंबर सी आ रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे बोलेगा, अगर रोटी पर हिसाब बनाइएगा दोस्तों, तो माइनस प्लस में कभी गड़बड़ाइएगा नहीं। देखिएगा, जैसे उम्र कुछ भी रहे, इधर लिखेंगे दोस्तों टोटल भाग, इधर लिखेंगे दोस्तों खंडित भाग, ठीक है। इधर चलता है माँ की कहानी, चलता है दोस्तों, इधर चलता है पुत्र की कहानी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कहेगा 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। चलो ठीक है, 8 व्यक्ति लिख दिए दोस्तों, 8 व्यक्ति लिख दिए। 8 व्यक्ति की औसत आयु
डाटा ऊपर लिखा था दोस्तों, औसत नीचे लिखा था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर छू व्यक्ति इधर लिखेंगे दोस्तों, छू व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। छू व्यक्ति चला गया, फिर बचा कितना, शेष है। शेष व्यक्ति का मतलब दो गो, छू चला गया तो दो व्यक्ति की औसत आयु पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। 8 व्यक्ति की औसत 42 वर्ष है, यदि छू व्यक्ति जिनकी औसत 48 वर्ष कहीं चली गई, शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, माँ ने 8 पुत्र को 42 रोटी के हिसाब से बनाया था खाना। 42 रोटी हिसाब से मतलब एक पुत्र को 42 रोटी खाना था। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, इधर वाला आदमी क्या किया कि 48 रोटी के हिसाब से खाना शुरू कर दिया। अब बताओ, 42 रोटी के हिसाब से खाना बना था और 48 रोटी के हिसाब से खाना शुरू कर दिया, तो शेष जो बच रहा है उसको कम पड़ जाएगा दोस्तों। कम पड़ जाएगा कैसे, जो दिमाग लड़ाइए, तो 42 में गया 6, तो 6 बचेगा। 6 गुने एक ही आदमी 6 रोटी कम रहा, 6 रोटी ज़्यादा खा रहा, तो 6 आदमी 6 उतना रोटी ज़्यादा खा लेगा। ठीक है, पूछ रहा है इसकी औसत 2 से भागा देंगे दोस्तों। तो 42 में से एक काट गया दोस्तों, छोटिया 18, ये हो गया 24 बरस, जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ठीक है, दूसरा मेथड यूज करते हैं दोस्तों। ये तो फर्स्ट मेथड था, ये था फर्स्ट मेथड। चलो दूसरा मेथड यूज करता हूँ। दूसरा मेथड ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेथड जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों, अब देखिएगा, मैंने योग दोनों तरफ बराबर करूंगा। 8 व्यक्ति की औसत या 42 वर्ष है, औसत का अर्थ एक होता है दोस्तों, यानी एक व्यक्ति का उम्र 42 वर्ष है, तो 8 व्यक्ति की उम्र कितना हो जाएगा, 8 गुने, एक व्यक्ति की उम्र 8 है तो 8 गुने 42 हो गया। ठीक है, 6 व्यक्ति चला गया दोस्तों, 6 व्यक्ति चला गया तो उसको घटा देंगे 6, लेकिन जाने वाला व्यक्ति के दोस्तों एगो की उम्र 48 वर्ष है, वैसा 6 गो चला गया दोस्तों, तो 48 गुने 6 लिखे। अब बताओ, देखो इधर उम्र कितना हुआ, 8 में से छू गया 2 व्यक्ति, तो इधर भी 2 व्यक्ति की ले लिए, हो गया। इधर 2 व्यक्ति की औसत कितना था, मालूम नहीं था दोस्तों। इधर 2 व्यक्ति की उम्र है, तो इधर भी 2 व्यक्ति का उम्र हुआ। ठीक है, इसको गुना कीजिए दोस्तों, तो गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16 आएगा, 8 चौक 32, 1 33 आएगा, आई कितना आ जाएगा, 8 6 का 48 के 8 हाथ में 4 6 24 4 28 आ गया। इसको घटाइएगा दोस्तों, तो 16 में से 8 ही गया, 8 हो गया, 32 में से 8 गया 4 1। इसमें भी आ रहा है 24 नंबर। दोनों स्थिति में दोस्तों जैसे इच्छा है दोस्तों, ये रोटी वाला कहानी दोस्तों अपने आप कर सकते हैं कि सही ने इधर दोस्तों टोटल भाग लिखना, इधर खंडित भाग लिखना है, ये दोनों को जोड़ने पर ही आना चाहिए। औसत नीचे लिखना है। अब दिमाग लगा के बता सकते हो कि इधर जब निकालने रहेगा तो खाना बनाए थे कितनों, अब खाना खा गया तो जो बच रहा आदमी उसको कम खा, ज़्यादा खाएगा दोस्तों जो बचेगा उसको कम खाना पड़ेगा। अगर ये कम खाएगा तो ज़्यादा खाए, क्योंकि रोटी को ख़त्म भी करना पड़ता है दोस्तों। यही इसमें कहानी। अगर आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये बहुत अच्छे से लेक्चर समझ गए होंगे दोस्तों। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्रिकेटर से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों। खिलाड़ियों की संख्या वहीं पर करेंगे दोस्तों। इधर 10 पारी के योग लिखेंगे तो उधर भी 10 पारी का योग लिखेंगे, इधर 8 पारी का योग लिखेंगे तो उधर भी 8 पारी का योग। अगर योग वाला इसमें, हाँ इसमें एक नियम कंठा, हमेशा इसमें योगे बराबर किया जाता है। ठीक है।